हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो पिछले वीडियोस में हम लोग एल्काइल हैलाइड्स एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़े थे, जो कि यूनिट 10 था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सीयूईटी के लिए। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आईपीएसी नॉमेनक्लेचर और कुछ प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए भैया, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कभी भी सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। अगर ये प्रेजेंस है तो सफिक्स आपको अल लगाना है। बाकी सारे रूल्स क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको देखना है, पोजीशंस देखने हैं, वो सारे रूल तो सेम है। आपको सीएचओ अगर कहीं एल्डिहाइड ग्रुप्स वाले दिख रहे हैं तो वहाँ आपको क्या लगाना है, अल लगाना है। अगर कीटोनिक ग्रुप दिख रहे हैं तो वहाँ ओन का यूज करना है। और वहीं COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है तो आपको ओइक एसिड नाम के अंत में, सफिक्स का मतलब नाम के अंत में ना, ठीक है, तो ये आपको यूज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ये HCHO है, ठीक है, जिसका नाम जनरल नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। आईपीएसी नेम क्या होता है, मेथनल। एक कार्बन है, मेथ होगा, एक कार्बन के लिए मेथ यूज होता है ना, मेथ। और एन लास्ट में क्या लगा दिए, ठीक है। वही दो कार्बन का है, CH3CHO। CH3CHO जनरल नेम इसका क्या है, एसिटल्डिहाइड। लेकिन दो कार्बन है तो HNL, एथेनल। क्या हो गया, अल लग गया। वैसे ही ठीक देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का है तो पेंटेनल हो गया। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट लग गया। देखिए नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो, क्लोजर हो। तो CH यहाँ है ना ये, तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 देन 4 एंड 5, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है भैया, क्लोरो है, क्लोराइडो, क्लोरो है ना, क्लोरीन है ना भाई। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो लगा देंगे 2 क्लोरो पेंटेनल। 5 कार्बन था तो पेंटेनल, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लग गया। तीसरे नंबर पे क्या लग गया, मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया। एकदम सिंपल बात, ठीक है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसके नीचे कुछ आपके जनरल नेम्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कीटोन्स के कुछ नाम है, कीटोन्स के नाम लिखते हैं हम। यहाँ देखिए CH3CO CH3 नॉमेनक्लेचर लिखना है। यहाँ पे इसका जनरल नेम एसीटोन होता है। अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोप टू ओन, प्रोप टू ओन लिखिए, या फिर प्रोपेनॉन 2 लिखिए, या प्रोपेनॉन 2, ठीक है। यही इसका देखिए आप इसी नेम लिखते हैं यहाँ। तो ये एसिटो ग्रुप है, साथ में किसके जुड़ा हुआ, फेनिल ग्रुप के साथ। तो इसका नाम चूंकि कीटोनिक ग्रुप है तो यहाँ पे लिख देते हैं ओन, तो एसिटो फिनोल। और अगर जनरल नेम देखेंगे तो मेथाइल फिनाइल कीटोन होता है, ठीक है। वहीं डाइफिनाइल कीटोन, दो तरफ फिनाइल फिनाइल लगा हुआ है और कीटोन लगा हुआ, तो जनरल नेम डाइफिनाइल कीटोन हो गया। और अगर इसकी जनरल की बात करेंगे तो ये जो पूरा ग्रुप होता है इसको बोलते हैं फिनोन। क्या बोलते हैं, फिनोन। देखो यहाँ पे है ना फिनोन, तो जुड़ा हुआ है एसिटो, तो यहाँ पे जुड़ा है क्या है, बेंजो, तो बेंजो फिनोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखें, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ओन जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 2 पेंटेनोन या पेंटेनोन 2 मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, वो तो आपको जाने, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे फिर इधर से नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। तो 3 पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। सेकेंड पे क्या है, ओन है, तो ब्यूटेनोन 2 लिखे या 2 ब्यूटेनोन लिखे, दोनों सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तीसरे पे क्या है, ओन लगा हुआ है, तो 3 हेक्सेनोन या हेक्सेनोन 3, दोनों सही है, हेक्स
3 ओन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका सही है नॉमेनक्लेचर लिखने का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कॉमन नेम लिखा हुआ है HCOOH है, ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड जनरल नेम है। वहीं अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करेंगे तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथ। और अगर हम कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज करते हैं सफिक्स, तो ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड, ये कॉमन लिख देंगे फटाक से, ठीक है। वही एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो एसिटिक एसिड के लिए नाम लिखते हैं, 2 कार्बन है तो यूज करेंगे एथेनोइक एसिड। क्या यूज करेंगे, एथेनोइक एसिड, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वही यहाँ पे आ गए 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन होता है तो क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो प्रोप कार्बन तो प्रोपिनोइक एसिड, हाँ एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 तो ब्यूटेनोइक एसिड, जनरल नेम ब्यूटायरिक एसिड है। वहीं 1 2 3 4 एंड 5 है तो क्या होता है, पेंट, तो पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पे इसका जनरल नेम क्या है, वैलेरिक एसिड। वहीं यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या है, कैप्रोइक एसिड। वहीं अगर बेंजीन जुड़ा हुआ है COOH से तो क्या लिख देंगे, बेंजेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एकदम सिंपल, कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं अपने से। देखिए जैसे अगर स्ट्रक्चर बनाए, में जुड़ गया, यहाँ Cl जुड़ गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास हो, क्लोजर हो, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। तो तीसरे पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, चौथे पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन। मिथाइल और क्लोरीन में कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकल आर्डर, हमेशा ध्यान रखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर का। तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा 5 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 कार्बन का है तो पेंटेनल, सिंपल एकदम, ठीक है। CH3 Br, देखो नंबरिंग यहाँ से कहाँ शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। तो चौथे पे क्या है, मिथाइल है, पांचवे पे क्या है, ब्रोमीन है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। तो देखिए बी पहले आएगा तो 5 ब्रोमो, उसके बाद 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या है, 7 कार्बन है तो हेप्ट 2, 3 पे है ना, 3 ओन या हेप्टेनोन 3, दोनों सही, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें, देखिए इस तरीके से यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, 5 कार्बन का है, और दूसरे पे ब्रोमीन है, तीसरे पे मिथाइल है, चौथे पे क्लोरीन है, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा पहले, तो तीसरे पे मिथाइल है लेकिन चौथे पे क्लोरीन है, तो अल्फाबेटिकल में क्लोरीन पहले आएगा, तो 4 क्लोरो हो जाएगा, उसके बाद 3 मिथाइल हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 कार्बन का है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक, एकदम सिंपल नॉमेनक्लेचर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए प्रिपरेशन है प्राइमरी, अगर कहीं पे भी आपको प्राइमरी क्या हो रहा है, 1 मिनट,
वन सेकेंड 1 minute. What is this? चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, आपको प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करा दिए किससे, पीसीसी से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसका रिएक्शन करा दिए CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड। किसमें, एल्डिहाइड। ये देखिए ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, ये कन्वर्जन याद रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंस में ही आपको क्या कराना है, पीसीसी से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए या दूसरा रिएक्शन देखिए, एल्काइन के प्रेजेंस में रिएक्शन, एल्काइन से रिएक्शन करा करके, एल्काइन का रिएक्शन किससे करा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। पहले सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, इनॉल का फॉर्मेशन होता है। फिर ये इनॉल जो है टॉटोमराइज होकर के कीटोन में चेंज हो जाता है, क्योंकि इनॉल जो होता है वो स्टेबल कम होता है, इसकी तुलना में स्टेबल कम होता है, तो कीटोन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें कीटोन में। तो एल्काइन का रिएक्शन किससे कराते हैं, पहले हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, किससे, H2SO4 से, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो इनॉल बनेगा, और इनॉल जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन में, थ्रू कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है एंट्रेंस में आपको। तो यहाँ पे क्या है, टोल्यूइन ले लिए, टोल्यूइन का रिएक्शन कराते हैं किससे, CrO2Cl2। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इटार्ड रिएक्शन रिएजेंट में, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आप रिएजेंट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या है, रिएजेंट भी दे देता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके साथ CH क्या करेगा, इटार्ड रिएजेंट ये जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे, किसका, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा ना, तो ये O यहाँ चला गया, H2 यहाँ चला जाएगा, तो ये बाहर निकल गया CH3CO2, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है थ्रू एटॉर्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखिए, एटॉर्ड रिएक्शन में यूज क्या होता है, टोल्यूइन, रिएजेंट लेते हैं CrO2Cl2, CClO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। चलिए एसिड क्लोराइड, ये देखिए ये रोजनमुंड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस का रिएक्शन कराते हैं किससे, रिडक्शन कराते हैं किससे, PDBSO4। ये रिएजेंट याद रखेंगे, पूछता है, क्या पूछता है कि रोजनमुंड रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो PD पैलेडियम यूज होता है बेरियम सल्फेट में, ठीक है। तो यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखिए एसिड क्लोराइड लिए, यहाँ से पैलेडियम से रिएक्शन करा दे, पैलेडियम एक क्या है, मेटल है, ये क्या होगा, Cl से यहाँ से जाकर के पैलेडियम और Cl से बॉन्डिंग हुई, पैलेडियम जैसे Cl डायरेक्ट जुड़ा था, वो पैलेडियम बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये पैलेडियम निकलेगा यहाँ से, और H, ये जो H2 लिए थे उसका H आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, H जुड़ा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये RCOH हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, पैलेडियम लेकर के बाहर निकल जाएगा, और दूसरा जो H बना वो क्या हो जाएगा, HCl, ठीक। H माइनस के फॉर्म में ये अटैक कर रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, PD बाहर निकल गया, ये Cl माइनस के फॉर्म निकला, और दूसरे H प्लस के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर लिया, और इधर एल्डिहाइड हमें जो चाहिए था वो हमारा मिल गया, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टिफन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि स्टिफन रिएक्शन क्या होता है। देखिए स्टिफन रिएक्शन क्या पूछ रहा है, RCl, ठीक है, साइनाइड दिए, नाइट्राइल्स ले लेते हैं, इसका H प्लस से करा दिए। अब ये इसका लोन पेयर है, ये क्या करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, H प्लस एसिड है, क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा NH प्लस में, तुरंत प्रोटोनेट हुआ, और जैसे ही प्रोटोनेट होगा अब इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा,
और जैसे ही ये क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन तो बियर करना नहीं चाहता, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहता है, तो ये तुरंत क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तोड़ करके क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वैसे ही क्या है, Cl माइनस H+ चार्ज निकला, वहां से Cl माइनस HCl लिए, ये Cl माइनस क्या किया, यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, जुड़ा ना, आसानी जुड़ जाएगा भाई, प्लस है तो Cl माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा Cl माइनस उसको। अब Cl आकर के जुड़ गया, Cl जैसे ही जुड़ा उसके बाद SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में क्या करा देते हैं, रिडक्शन कराते हैं। यहां से देखिए क्या हो रहा है, तुरंत क्या होगा, HCl बाहर निकला और H यहां पर आकर के जुड़ गया। देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन है, रिडक्शन यहाँ थे ना HCl, तो ये Cl क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, वहां आकर के क्या हुआ, जुड़ गया H। अब जैसे ही H जुड़ा, क्या करा दे रहे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन जब कराते हैं तो ये इस तरीके से देखो रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस ही है समझ लीजिए। यहाँ से क्या होगा, O आकर के इससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H आकर के जुड़ जाएगा दो, तो ये NH3 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। क्या हो रहा है कि पहले नाइट्राइल्स ले रहे हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स ले रहे हैं, उसका क्या करें, प्रोटोनेशन करा दे रहे हैं, प्रोटोनेशन करा दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन बेयर नहीं करना चाहता पॉजिटिव चार्ज, जो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैरी करना चाहता है, दैट्स वाई वो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl उससे जुड़ जाएगा। अब Cl जुड़ेगा, फिर उसके बाद SnCl2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, Cl वहां से रिप्लेस होकर के H आकर के कार्बन से जुड़ जाता है। फिर स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं तो वहां पे क्या होगा, CH के साथ O और NH2 के साथ दो वाटर के दो हाइड्रोजन चले जाते हैं और NH3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उधर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिपरेशंस थे एल्डिहाइड्स के। बाकी अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। IPAC नॉमेनक्लेचर खूब उदाहरण, आप एग्जाम्पल दबा के सॉल्व करिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी खूब एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करिए, प्रिपरेशन कुछ एल्डिहाइड्स के बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में कीटोन्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये, बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।